जरूरी और महत्वपूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति देश में सर्वाधिक झारखंड से हुई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसके लेकर आंकड़ा भी साझा किया है। इसके साथ ही वैक्सीन बर्बादी को लेकर भी उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में 14 जनवरी से शुरू हुई वैक्सीनेशन प्रक्रिया में 4.635% वेस्टेज हुआ है। इसके साथ ही केंद्र पर झूठे आंकड़े फैलाने का आरोप भी लगाया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि झूठ फरेब और जुमलेबाजी के सहारे केंद्र सरकार झारखंड सरकार को बदनाम कर रही है। केंद्र पर झूठे आंकड़े फैलाने का आरोप लगाया है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने। और इसी के साथ आपको बता दें कि झारखंड पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई करने में नंबर 1 रहा है। ऑक्सीजन आपूर्ति में झारखंड सबसे ऊपर है और ये आंकड़े खुद बन्ना गुप्ता ने साझा किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र पर जुमलेबाजी करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है लगातार से केंद्र सरकार। जिस तरीके से शुरू से ही कोरोना को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार में टकराव देखा जा रहा था, लगातार वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी था। ऐसे में वैक्सीनेशन की जिस तरीके से बर्बादी हुई उसके लिए भी यहां पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। बन्ना गुप्ता ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। झारखंड सरकार को केंद्र सरकार लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि शुरू से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या फिर वैक्सीनेशन कार्ड पर तस्वीर का विवाद हो, तमाम विवादों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव देखा जा रहा था। और अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र पर झूठे आंकड़े फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि झारखंड में वैक्सीनेशन की बर्बादी हो रही है, इसी को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया, आंकड़े साझा किए कि वैक्सीनेशन की बर्बादी नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गलत आंकड़े पेश कर झारखंड सरकार को बदनाम कर रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव देखा जा रहा था, लेकिन इसी बीच लगातार यही देखा जा रहा है कि झारखंड ऑक्सीजन आपूर्ति में नंबर 1 है। और अब तो बन्ना गुप्ता ने खुद ही जो तमाम आंकड़े हैं वो साझा किए और बताया कि ऑक्सीजन आपूर्ति में झारखंड नंबर 1 है। और इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए, कल सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा एक आंकड़ा पेश किया गया और उस पेश किए गए आंकड़े में जो वैक्सीन की बर्बादी हो रही है या इसको यूं कहें कि जो वैक्सीन बेकार हो जा रहे हैं, उसमें जो झारखंड को लेकर जो आंकड़ा पेश किया गया वो काफी चिंताजनक था। 1/3 से अधिक 37.3% वैक्सीन के बर्बाद होने या बेकार जाने की जानकारी केंद्र सरकार ने दी। जहां तक कि माना जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और तमाम जो एजेंसियां हैं, उनका यह मानना है कि पूरे प्रोसेस में 1% से कम वैक्सीन के बर्बाद होने या बेकार जाने की संभावना बढ़ सकती है जी। उसके बाद झारखंड सरकार ने एक दूसरा आंकड़ा जारी किया और साथ में इस जानकारी के साथ कि झारखंड में सर्वर और बाकी दूसरी चीजों के परेशानी की वजह से, तकनीकी समस्याओं की वजह से जिन लोगों को भी वैक्सीनेट किया गया है उन आंकड़ों को कोविन ऐप पर या कोविन के सर्वर पर अपलोड नहीं किया जा सका है। इसकी वजह से ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। हालांकि झारखंड में जो आंकड़े हैं वह आंकड़े कुछ और हैं। लिहाजा इन दोनों आंकड़ों, जो राज्य सरकार ने वैक्सीन बर्बाद होने या बेकार होने की जो आंकड़े जारी किए और केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, दोनों आंकड़ों में
जमीनी रूप से देखें तो कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। दोनों आंकड़े आप कह सकते हैं जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। नहीं केंद्र सरकार के आंकड़े पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है 37.3% वैक्सीन के बर्बाद होने की, और न ही राज्य सरकार के आंकड़े जो 6.3% वैक्सीन के बर्बाद होने की बात कही जा रही है। दोनों आंकड़े संदेहजनक हैं, सत्य से परे हैं। अब यह देखना है कि दोनों आंकड़ों में समानता क्या है। तो उसके बाद फिर एक आंकड़े का नया खेल निकल कर आता है कि झारखंड सरकार के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि पूरे देश में लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करने में, इसकी आपूर्ति करने में झारखंड नंबर 1 राज्य बना है और 35% ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे देश में झारखंड के द्वारा की गई है। और दूसरा राज्य 27% ऑक्सीजन सप्लाई के साथ उड़ीसा रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश रहे हैं। इन 3 राज्यों ने मुख्य रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे देश में की है, जिसमें झारखंड पहले नंबर पर एक काफी फासले के साथ 8% के फासले के साथ पहले नंबर पर बरकरार है। और ये आंकड़ों की बाजीगरी और आंकड़ों का खेल कल पूरे दिन चलता रहा है और दोनों पक्ष, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों एक दूसरे के आंकड़ों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं या आंकड़ों के दौर में ले जाकर आप कह सकते हैं कि दोनों सरकारों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की है। राखी, लेकिन कुंदन जी, क्या ये सच है कि झारखंड में वैक्सीनेशन को बर्बाद किया गया है, वैक्सीनेशन की बर्बादी हुई है? क्योंकि लगातार राज्य सरकार केंद्र से मांग कर रही थी कि वैक्सीन के डोज कम है। अगर ऐसे में वैक्सीनेशन की बर्बादी की खबर सामने आ रही है और अगर ये सच है तो ये काफी चिंता का विषय है। देखिए, अब जमीनी हकीकत क्या निकल कर सामने आती है, कितने फीसदी वैक्सीन बर्बाद हुए हैं या बेकार हुए हैं, यह एक संख्या, यह आंकड़ा तो बाद में निकल कर सामने आएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो झारखंड की टोपोग्राफी है, जो झारखंड की जियोग्राफी है, जिस तरीके से झारखंड में जनसंख्या का जो बिखराव है, उसमें खास करके पहाड़ी और पठारी इलाकों में, वो चाहे जो झारखंड ही नहीं अन्य राज्यों की भी जो अगर सिमिलर ज्योग्राफिकल कंडीशन हो, डेमोग्राफी की इसी तरीके की हो, तो वहां पर वैक्सीन बर्बाद होने की थोड़ी सी गुंजाइश बन जाती है। और ऐसे में यह माना जाता है कि इन राज्यों में वैक्सीन बर्बाद होने की संभावना ज्यादा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, शहरी इलाकों में वैक्सीनेट करना आसान होता है। शहरी इलाकों में वैक्सीन के बर्बादी की संभावना अभी कम होती है। जब जैसे जैसे वैक्सीन ग्रामीण इलाकों की तरफ ट्रैवल करेगा, वैसे वैसे वैक्सीन की बर्बादी बढ़ती चली जाएगी। अब आप देखें, झारखंड के 24 जिलों में जहां 18+ के लोगों के टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, इस पूरे अभियान में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे जिले हैं जो दूरवर्ती जिले हैं, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, ऐसे जिले हैं जो संथाल परगना के सुदूरवर्ती जिले हैं। और इन जिलों में आप कह सकते हैं कि जिस तरीके का पूरा सामाजिक परिवेश है, यहाँ पर वैक्सीन की बर्बादी और बेकार जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब राज्य सरकार को इसी पर एक नजर बनाकर रखनी होगी कि ये बर्बादी की मात्रा जो है वह कम से कम हो, क्योंकि राज्य पहले से ही वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है। और ऐसे में अगर वैक्सीन ज्यादा बर्बाद होंगे तो एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ राखी, कि कल केंद्र सरकार ने वैक्सीन की बर्बादी को लेकर झारखंड सरकार के लिए जो दावे किए हैं वह भी सत्य से परे हैं, और झारखंड सरकार ने अपने लिए जो दावे किए हैं 6.3% का, वह भी सत्य से परे है। राखी, बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन अब केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों को ये समझना होगा कि ये वक्त आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि एक साथ खड़े होकर कोरोना से लड़ने का है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।